नमस्कार मित्रों कोरोना काल में रेलें बंद रहीं, लगभग कमोबेश बंद रहीं और जब चली भी तो इतनी धीमी गति से चली कि किसी भी लक्ष्य पर समय पर पहुंचने के लिए उनका प्रयोग सामान्य यात्री कर ही नहीं सकता था। लेकिन ऐसा भी हुआ कि जब रेलें ठप हुई और अचानक चली तो कुछ लोग जो थके मांदे, जो अपने घरों के लिए पैदल ही सामान लेकर चल पड़े थे, और ऐसा भी हुआ कि जब थके मांदे वो रेल की पटरियों पर सो गए तो रेल के हादसों में कुछ लोगों की जानें भी गई। ये सारी की सारी दुखद कथाएं हमारे सामने आए हैं और रेल का हमारी जिंदगी से काफ़ी करीब का रिश्ता रहा है सदा। पहले हम जिक्र कर चुके हैं एक रेल दुर्घटना का पाकिस्तान की, उसके बारे में थोड़ी देर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले जो महत्वपूर्ण बातें जो अब तक छूटी रही हैं उनका जिक्र कर रहे हैं। मित्रों, रेल यात्रा एक वक्त में सौहार्द का प्रतीक होती थी। बहुत सारे लोग रेलों में मित्र बनते थे और अक्सर ये होता था कि जब लंबी यात्रा पर निकले हैं तो उस वक्त ये भी होता था कि लंबी यात्रा पर निकले हुए यात्री जब खाना खाते हैं अपनी अपनी पोटली खोलकर या अपना टिफिन खोलकर, तो वो सामने वाले से पूछ लेते हैं कुछ आप भी ले लो। और इस तरह से सामने वाला भी जब कुछ जो भी चीज़ लाया होता है वो भी पेश करता है कि आप भी ले लो। कई लंबी जो यात्रा वाली ट्रेन्स हैं, रेलें हैं, उनमें ये होता रहा है। संबंध बनते रहे हैं, संबंध बिगड़ते रहे हैं। और मित्रों, एक वक्त था, अब धीरे धीरे वो परंपराएं रेलवे भी खत्म हो गई कि कूपे होते थे दो दो सीटों वाले। एक कूपे में दो सीट, वो द्वितीय श्रेणी में भी होती थी और प्रथम श्रेणी में भी होती थी कि सिर्फ दो ही स्लीपर और दो ही सीटों के स्थान। इत्तेफाक से ये था कि अक्सर ये होता था कि वो देख लेते थे कि अगर कोई युवा महिला है और कोई दूसरा पुरुष है जो परिचित आपस में नहीं है, उनको दोनों को एक कूपे में स्थान ना दिया जाए। यथासंभव सावधानी के वश चलती गाड़ी में कोई भी दुर्व्यवहार किसी से भी हो तो वो कई बार शोर शराबे में दब जाता है। रेल की अपनी एक संगीत होता है, रेल के पहियों का और रेल की सीटी का। तो चुप चुप ट्रेन जो है, जिस पर बहुत सारी कविताएं भी लिखी गई, बहुत सारी गीत भी लिखे गए, बच्चों के बाल गीत भी लिखे गए, और उस माहौल से बचने के लिए इस बात का प्रयास किया गया कि जहाँ तक हो सके कूपे में एक जैसे लोग जो हैं, वो एक ही उम्र के लोग या एक ही वैचारिकता के लोग लगें, जो ठीक ठाक ही आपस में इनका ठीक ठाक सफ़र बीत जाएगा, ऐसे लोग जाएं। दो बुजुर्ग आदमी जा सकते हैं, अपने अनुभव बांटेंगे और ज़िंदगी के जो भी उन्होंने सफ़र काटा है अब तक का, उस सफ़र के बारे में भी बातें करेंगे। और इस तरह से संबंधों की प्रगाढ़ता और एक दूसरे के दुख दर्द में यदि एक यात्री को कोई दुख होता है तो वो दूसरा जो है वो कोशिश करता है कि मैं कोई गोली या कोई दवाई जो उसके पास है या पानी, वो ज़रूर उसको पेश कर दे ताकि वो समझ जाए। एक बार ऐसा भी हुआ मित्रों कि एक जिस घटना का मैं जिक्र कर रहा हूँ कि एक घटना में देखा कि फलां गुप्ता, नाम मैं नहीं लूँगा, और एक टिकट बुक थी किसी श्रीमती गुप्ता के नाम पर, श्रीमती डैश डैश गुप्ता। रेल अधिकारियों ने समझा, जो भी टिकट बांटने वाला या सीट आवंटन करने वाला होता था टीटी, तो उसने सोचा कि शायद ये पति पत्नी होंगे। जब जाति मिलती है, एज ग्रुप तो ऑलमोस्ट वही है, तो दोनों को उसी कूपे में एक को होता था, उसमें सद्भावना भी होती थी कि महिला जो है वो नीचे वाली सीट पर और पुरुष ऊपर वाली सीट पर, दोनों को वो रिजर्व कर दी गई। और चलती ट्रेन में दोनों चढ़े, इत्तेफाकन अपनी अपनी सीट पर पहुंच गए, कूपे बंद हो गया। और उसके बाद जब देखा उन्होंने एक दूसरे को तो उनको लगा कि ये तो गड़बड़ हो गई, क्योंकि दोनों पति पत्नी लंबे अरसे तक रहे थे, लेकिन बाद में तलाक हो गया था। अब तलाकशुदा जोड़ा जो है संयोगवश, दैव योगवश या किसी भूलवश एक ही कूपे में सवार हो गया। अब कूपे में कब तक खामोशी से या एक दूसरे के बारे में नफरत, पुरानी बातों को याद करके जिया नहीं जा सकता, सफर नहीं कटता।
स्वाभाविक था कि बातचीत शुरू हुई तो थोड़ी सी कड़वाहटों की बात भी चली। कड़वाहटें घुल मिल गई तो उसके बाद ये भी लगा कि ये तो व्यर्थ की कड़वाहटें थी, बात नहीं थी। और उस लंबे सफ़र में 7-8 घंटे के उस लंबे सफ़र में या 10 घंटे के या 24 घंटे का भी सफ़र हो सकता है, कुछ भी लंबा सफ़र था। लंबी यात्रा के बाद जब वो नीचे उतरे तो उन लोगों ने फैसला कर लिया कि हम अब जिंदगी इकट्ठी काटेंगे। तो रेल के अलग अलग अनुभव हैं, अलग अलग तौर तरीके हैं। और इसी तरह से जिस घटना का मैं उल्लेख, ऐसे रेल की ऐसी जो प्यारे से हादसे या कुछ दुखद हादसे ये पाथेर पंचाली में भी आपके सामने आए हैं। बर्निंग ट्रेन जो थी, जलती हुई ट्रेन फिल्म बनी थी, यद्यपि वो एक विदेशी फिल्म पर आधारित थी। पूरा का पूरा कथानक वहाँ से लिया गया था, उस पर आधारित, और उसके पात्र जो हैं अलग अलग। और इस तरह से वो रेल जो अलग अलग फिल्मों में अलग अलग स्थानों पर इसका उल्लेख होता रहा। और कई बार आपने देखा होगा, कई बार कुछ गायक भी बीच में भीख मांगने वाले भी आते हैं जो अच्छे सुर में कबीर का या किसी का भजन भी आपको सुना देते हैं, और उसके बाद वो थोड़े बहुत पैसे आपसे मांगते हैं। जो देता है वो भी ठीक है, जो नहीं देता उसका भी कोई बुरा भला या बहस नहीं करते। तो ये बहुत सारे विचित्र अनुभव रेल यात्रा के होते हैं जो कई बार कहानियों का, कुछ एक नाटकों का और कुछ एक फिल्मों का आधार बने। ऐसा ही एक पाकिस्तान में शायद 50 से भी ज़्यादा धारावाहिक, जिसमें प्रकरण थे बहुत सारे, 50 एपिसोड पर आधारित एक धारावाहिक चला था। तो उसमें अलग अलग उसका शीर्षक था रात, रेल और खत। क्योंकि इसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं, उसका ज़्यादा जिक्र नहीं करूँगा, लेकिन इतना है कि रेल दुर्घटनाग्रस्त होती है पुल से गुजरते हुए। अब पुल से गुजरने की या रेल की बात आती है, दुष्यंत कुमार भी याद आ जाते हैं कि तू किसी रेल से गुजरती है, तू किसी रेल से गुजरती है और मैं किसी पुल से थरथराता हूँ। तो ऐसे ही किसी थरथराते हुए पुल के नीचे जब एकदम से पुल बीच में टूट जाता है, पुराना पुल था, टूटा, रेल नीचे गिरी, धंस गई। और रेल का वजन इतना ज़्यादा था कि वो पानी की धाराओं के साथ बह नहीं सकी, और नीचे धरातल पे जो उसका जो नीचे वाला हिस्सा था नदी का, उसकी तह में चली गई। बहुत कोशिश की गई, बहुत प्रयास हुए, गोताखोर भेजे गए, बचाव के राहत की टीमें गईं, लेकिन कोई भी हाथ नहीं आया। और उम्मीद छोड़ दी गई कि ये जो रेल है ये तो इसका कोई नामो निशान नहीं बचा। और ये वक्त बीत गया। एक आप जानते हैं कि एक नदी का भी एक बर्ताव होता है, व्यवहार होता है किसी भी नदी का, कि वो कुछ सालों के बाद, कुछ दशकों के बाद अपनी दिशा भी बदल देती है। कई बार हमें लगता है कि फलां जगह नदी थी, लेकिन अब वहाँ पर मैदान है, या वहाँ पर बड़ी बड़ी भारी विशाल अट्टालिकाएँ हैं, मॉल बन गए हैं। ऐसी कल्चर भी हमारे सामने आई है। यमुनानगर हरियाणा में है, नाम यमुना नदी के आधार पर, लेकिन यमुना तो काफ़ी दूर है। तो ये दूर चली गई। पानी का, नदी का एक अपना बिहेवियर होता है, अपना बर्ताव होता है, और कई बार वो स्थान बदल देते हैं, दिशा बदल देते हैं, बहाव का रुख बदल जाता है, चल जाता है। अब उसमें जो विशेष में जिस बात का, जिस प्रकरण का उल्लेख कर रहा हूँ, उसमें जब रेल गुजर गई, 50 साल बीत गए, 50 साल के बाद जब दिशा बदली तो नदी के तल पर रेल के उसी जो रेल दुर्घटनाग्रस्त हुई थी उसके क्षतिग्रस्त डिब्बे, गले सड़े, वो उभर कर सामने आ गए। अब वो सबको लगा, और प्रशासन को भी लगा कि इनको तो निकालना चाहिए। निकाला तो उसमें किसी जीवित प्राणी के मिलने की तो संभावना थी ही नहीं, उम्मीद भी नहीं लगाई गई थी। और ये हुआ कि जो मिले वो कंकर, कंकाल, हड्डियाँ और ये चीज़ें मिली, और कुछ नहीं हुआ। तो वही फातिहा वहाँ पढ़ दिया गया, और उसके बाद उनको दफन कर दिया गया, बिना जाने किसकी कब्र है, कहाँ कोई दफन है, कुछ पता नहीं चला। DNA का रिवाज नहीं होगा, और DNA का रिवाज होगा भी तो 50 साल के बाद किसका DNA किसके साथ मिलाएं, ये निर्णय करना संभव नहीं था। लेकिन उसमें रेल में एक डिब्बा होता है, रेल डाक का डिब्बा। डाक का डिब्बा जो है वो सुरक्षित पाया गया। सुरक्षित इसलिए पाया गया कि उसमें गनी बैग्स में डाक होती है, और गनी बैग्स की ये विशेषता होती थी कि उनमें पानी का असर नहीं होता था। तो वो डिब्बे, वो गनी बैग्स निकाले गए, तो उसमें खत जो है वो कई सुरक्षित निकल आए।
अब रेल मंत्रालय ने या वहाँ के जो संचार मंत्रालय था उन्होंने सोचा कि हमारा इंसानी फर्ज तो बनता है कि कोशिश करें कि खतों की कोई इंतज़ार में बैठा हो तो खत पहुँचा दे। और मित्रों, खत पहुँचाने का सिलसिला हुआ तो एक खत जब जाता था, एक खत किसी अपने फौजी ने अपनी प्रेमिका को लिखा था कि मैं छुट्टियों में आ रहा हूँ, 4 पैसे भी कमा के ला रहा हूँ और आती दिन से शादी करूँगा। अब जब रेल जिस पते पर वो खत लिखा होता है, जो घर का पता, तो पोस्टमैन उस पते पे जाता है, वहाँ से एक धागे वाली ऐनक बांधे हुए एक बुढ़िया निकलती है और वो कहता है कि ये खत पे एड्रेस लिखा है, तो ये किसका नाम है, बता सकते हो? कहती मैं ही। तो वो खत दे देता है, लेकिन खत जब वो पढ़ती है तो उसकी आंखों से ज़ार ज़ार आंसू के सिवाय कुछ नहीं निकलता, वो कुछ नहीं बता पाती। और उसको सारी पुरानी यादें आती है कि 50 साल पहले तुम्हें पत्र आना था, लेकिन पत्र आया ही नहीं, ना बंदा आया ना पत्र आया। ऐसी अनेक दास्तानें हर एक लेटर के बेस पे एक पत्र के आरएमएस रेलवे मेल सर्विस द्वारा प्राप्त किए गए और बाद में बांटे गए पत्रों के माध्यम से एक एक मानवीय संवेदनाओं का जो एक प्रसंग था वो सामने आता है और आदमी डूब जाता है। तब रेलें याद आती हैं कि रेल में कितनी विशेषताएं थी, कितना कुछ था रेल के गर्भ में भी, रेलों के गर्भ में भी, जिनका सही मूल्यांकन हमने उस समय नहीं किया। धन्यवाद दोस्तों।